आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर वोट चोरी का कार्य कर रही थी, कहीं ना कहीं वो अब सामने आ चुका है। यानी कि लगातार जो राहुल गांधी हो, तमाम विपक्ष के लोग जो वोट चोरी पर सवाल उठा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे बनाए गए थे, स्लोगन लिखे गए थे और रामलीला मैदान के अंदर हुंकार भी भरी गई थी, लेकिन साथियों उस पर किसी भी तरीके से चुनाव आयोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब वोट चोरी का खुद का कबूलनामा गणेश कुमार का सामने आ चुका है। गणेश कुमार ने खुद जो है वो कबूलनामा एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है। एसआईआर के तहत कैसे पूरे देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, एसआईआर के तहत किस तरीके से लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पूरी खबर दिखाने वाला हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि पूरी वीडियो को जरूर देखें। साथियों, जिस तरीके से कबूलनामा सामने निकल कर आया है, वही एक दूसरी खबर और है। दूसरी खबर है मोहन भागवत से जुड़ी हुई। मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख है, आरएसएस के प्रमुख जो है वो ये कहते हैं कि ये जो है देश वो हिंदू राष्ट्र है। साथ ही वो खबर भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको जो है कबूलनामा दिखाने जा रहा हूं कि कैसा कबूलनामा है, क्या कुछ कहा है। साथियों, खबर है आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं कि देश भर में 10 से 12 करोड़ वोटर के नाम काटे जा रहे हैं। 10 से 12 करोड़, ये 1-2 करोड़ की बात नहीं, 10 से 12 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। साथियों, बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर जो है उसके नीचे की लाइन में आपको बता दूं, आरटीआई के जवाब में, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो आरटीआई दाखिल करी थी, यानी कि उसमें जो है एक जवाब तलब किया था। उसके जवाब में जो है इलेक्शन कमीशन की ये कह रहा है कि एसआईआर का डिसीजन चुनाव आयोग ने नहीं लिया। साथियों, ये खबर कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये खबर इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपने आका के खिलाफ ए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आका नाराज हो जाएंगे अगर इन्होंने कुछ बोल दिया। लेकिन साथियों, आपका चैनल पीआरबी एक बड़ा खुलासा कर रहा है। बड़ा खुलासा क्या है कि साफ ये कहा गया आरटीआई के जवाब में इलेक्शन कमीशन की जो है वो चुप्पी टूट गई। गणेश कुमार हाथ जोड़ते नजर आए। उन्होंने कह दिया कि एसआईआर का डिसीजन चुनाव आयोग ने नहीं लिया है। तो साथियों, एसआईआर का डिसीजन किसने लिया है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध हुआ। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने विरोध किया। एसआईआर के पोस्टर फाड़कर जो है डस्टबिन में डाले गए। तो आखिर इसका समर्थन कौन कर रहा था? समर्थन कर रहे थे भाजपा के लोग, जो लगातार ये कह रहे थे कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने की यात्रा कर रहे हैं, घुसपैठिया बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, घुसपैठिया बचाओ रैलियां कर रहे हैं। इस तरह के जो है भाषण दिए जा रहे थे भाजपा की तरफ से। तो साथियों, भाजपा की चुनाव आयोग के साथ मिली जुली जो चोरी चल रही थी वो ठीक सामने आ गई है। साथियों, चोरी किस तरह की थी जो सामने आई है? चोरी जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके स्क्रीन पर खबर लगा रहा हूं। देश में 10 से 12 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। आरटीआई के जवाब में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एसआईआर का डिसीजन चुनाव आयोग ने नहीं लिया। मतलब साफ है, भाजपा वोट चोरी का खेल खेल रही है। साथियों, भाजपा वोट चोरी का खेल खेल रही है, यह खबर है। इसी पर जो है एक एक्स पर यूजर है, उन्होंने जो है लिखा है कि बिहार में खास मतदाता जांच में 65 लाख नाम, तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 73 लाख वोटर्स जो है वो ड्राफ्ट रोल से गायब। वही ये खबर हमने आपको पीछे आपके चैनल ने दिखाया था कि 58 लाख जो है वोट वो कहां से गायब किए जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल से, जहां वो इलेक्शन आने वाले हैं। वहां पर लगातार आपका चैनल जो है पल पल की अपडेट दिखा रहा है। 58 लाख लोगों के नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब है। वहीं भाजपा के नेता हैं बड़े, एक प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोटर्स के नाम गायब है। साथियों, कोई 4 करोड़ 2 करोड़ कोई मतलब आंकड़ा ही नहीं है। क्या देश की जनता को अब समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईआर के तहत किस तरह की प्लानिंग की जा रही है? एसआईआर की आड़ में किस तरीके से लोगों के जो है वोट छीनने की कोशिश की जा रही है, वोट पर डाका डाला जा रहा है। लेकिन साथियों, वोट पर अगर डाका डाला जाएगा, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र की एक ही खूबसूरती है, वो है वोट का अधिकार, मत का अधिकार। अगर आपसे वोट का अधिकार छीन लिया गया तो मैं समझता हूं देश के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि वोट और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत तमाम पद जो है वो चुने जाते हैं। लेकिन वोट चोरी में जब देश का चुनाव आयोग लिप्त हो जाए, चुनाव आयोग कुछ बोलने के लिए तैयार ना हो, एसआईआर के तहत बीएलओ पर इतना प्रेशराइज किया जाए, इतना प्रेशर बनाया जाए कि उनकी मौतों के आंकड़े जो है वो रुकने का नाम न ले। लेकिन अचानक क्या हुआ? जब योगी आदित्यनाथ के इलाके के यानी कि उत्तर प्रदेश के वोट कटने शुरू हुए तो मजबूरन इनको एसआईआर की तारीख बढ़ानी पड़ी। घुटने टेक दिए चुनाव आयोग ने। लेकिन चुनाव आयोग की जो चोरी पकड़ी गई है साथियों, उस पर मैं बात कर रहा हूं। चोरी साफ हो गई है कि एसआईआर का डिसीजन चुनाव आयोग ने नहीं लिया है, यह कह चुके हैं गणेश कुमार।
गणेश कुमार जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाली नस्लें जब आपका नाम लिखेगी तो वो काले अक्षरों से लिखेगी, काले कोयले से लिखा जाएगा और आपके चित्र जो है वो काले ही ब्लैक बोर्ड पर बनाई जाएगी ताकि आपकी चित्र जो है वो नजर ना आए। साथियों, क्योंकि देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देश ना तो गणेश कुमार है, देश ना तो प्रधानमंत्री मोदी है, देश ना तो योगी आदित्यनाथ है, ना ही तो देश राहुल गांधी है, ना ही तो देश अमित शाह है, ना ही तो देश कोई और व्यक्ति हो सकता है। देश 150 करोड़ जनता का देश है। देश किसी के बाप का नहीं है जिस देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के चुनाव के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आज अपना कबूलनामा एक्सेप्ट किया। क्या चुनाव आयोग को अब इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है? चुनाव आयोग को अपनी गद्दी से इस्तीफा दे देने चाहिए। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति महोदया खुद संज्ञान लें इसमें। द्रौपदी मुर्मू जी, आपकी जरूरत है यहां पर अब बोलने की। आपकी चुप्पी कब टूटेगी? आप प्रथम नागरिक कही जाती हैं। आपके पास एक सबसे बड़ा पद है, देश का सबसे बड़ा पद है। द्रौपदी मुर्मू जी, आप क्या कर रही हैं? क्या आप चुनाव आयोग पर कोई संज्ञान नहीं ले सकती? चुनाव आयोग सरेंडर कर चुका है कि ये एसआईआर जो है वो हम नहीं करा रहे हैं, ये हमारा डिसीजन नहीं है। यानी कि भाजपा की जोर जबरदस्ती लट के दम पर एसआईआर कराया जा रहा है। और कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि एसआईआर जो वो एनआरसी का दूसरा रास्ता है। तो चुनाव आयोग अब कहां आप शक्ल दिखाएंगे? क्या देश के सामने आकर सार्वजनिक तरीके से आप माफी मांगेंगे? शर्म बाकी हो थोड़ी बहुत तो अब भी देश की जनता से माफी मांग लीजिए, और अगर शर्म बाकी नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। साथियों, अब एक बयान हिंदुस्तान के स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं। जी हां साथियों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ा बयान जो निकल कर आया, वो बड़ा बयान क्या है? मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख है। मोहन भागवत समय समय पर बोलते हैं लेकिन बहुत नपील तुली बातें बोलते हैं। मोहन भागवत का जो बयान है वो आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। मोहन भागवत की तरफ से एक बयान आया है, भारत एक हिंदू राष्ट्र। आरएसएस प्रमुख बोले संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं। यानी कि अब साफ यह हो चुका है कि मोहन भागवत का यह कहना है कि अब किसी संविधान की जरूरत नहीं, हम किसी संविधान और विधान को नहीं मानते हैं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जबकि ऐसा नहीं है। साथियों, हम इसके खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम साफ तौर पर इसका इनकार करते हैं कि भारत जो है वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक जो है तमाम धर्म निरपेक्ष जो है राष्ट्र है। भारत जो है, क्योंकि भारत का जो संविधान है जिसके अधीन जो है पूरा भारत का सिस्टम चलाया जाता है, उसमें लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के अंदर किसी धर्म की जो है, अगर ये सिंगल कहा जाए कि भाई मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है, तो ये गलत होगा, क्योंकि भारत का संविधान जो है जिसके तहत भारत चलाया जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत जो है बयान आया है वो है मोहन भागवत का। मोहन भागवत ने कहा कि किसी संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। साथियों, क्योंकि अब बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, अब मोहन भागवत की एंट्री उस चुनाव में ना हो ये नामुमकिन है। बंगाल के चुनाव को देखते हुए मोहन भागवत का ये बयान आया है, जिसको लेकर जो है अब सीधा ये साफ पता चल चुका है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन यह नामुमकिन है। साथियों, नामुमकिन इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है वो भारत का खंड खंड करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये अखंड भारत, ये यानी कि एक गुलदस्ता है, एक ऐसे गुलदस्ते का नाम है भारत, जिसके अंदर जो है तमाम मजहब के लोग रहते हैं, तमाम मजहब के त्यौहार मनाए जाते हैं, और चुनाव आयोग जैसे लोगों की आलोचना तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत का यह बयान बताना भी जरूरी था। मोहन भागवत, आपका देश सम्मान करता है, लेकिन आप अगर इस तरह के विरोधी बयान देंगे तो देश की नज़रों में आप ऐसे ही गिर जाएंगे जैसे कि और ऐसे लोग जिनका देश ने बहुत लंबे वक्त तक जो है बाइकआउट किया, आपका भी शायद देश के लोग बाइकआउट करने लगेंगे। तो आरएसएस के प्रमुख जी, आपको भी जो है देश के सामने आकर माफी मांग लेनी चाहिए, जो आपने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसको किसी संविधान की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जैसा आपने कहा। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं मोहन भागवत की, और इसके साथ ही हमने आपको दूसरी खबर बताई चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग सरेंडर कर चुका है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह एसआईआर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मर्जी से नहीं हुआ, यानी कि इसमें जो है लगातार दोनों लोग मिलकर, चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और क्या नाम है आपका भाजपा, ये दोनों ने मिलकर जो है ये गेम खेला है। एसआईआर को जो है इसमें मोहरा बनाया है, जगह जगह से वोट काटे गए, 10-12 करोड़ लोगों के वोट उड़ा दिए गए। तो साथियों, देश को लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता के हाथ में अब पूरा देश है, और पूरे देश की जनता ये सवाल कर रही है कि चुनाव आयोग माफी मांगो और गद्दी छोड़ो। इस तरह की जो है अब आवाजें उठेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग सरेंडर कर चुका है। साथियों, पूरी जानकारी देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं
कमेंट्स में अपनी एक एक राय जरूर दें। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। साथियों, और एक रिक्वेस्ट और है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि देश की जनता तक ये खबर पहुंच सके जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आका की गुलामी करने में लगी है, लेकिन हम देश के पत्रकारिता को जिंदा करने का काम, चौथा स्तंभ का काम आज के वक्त में जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं हमारे लिए, चाहे रवीश कुमार जी हो, विशाल शर्मा जी हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो मुखरता से बोल रहे हैं, उन तमाम लोगों को दिल से सलाम है। आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआरबी।